अब आ रही है आवाज? Yes, now you are audible. ओके, ठीक है। परम पूज्य देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद जी परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। आज हम 64 रिद्धि पढ़ेंगे। वैसे तो सभी को पता है 64 रिद्धियां सुनी तो सबने है, लेकिन भूल जाते हैं, कुछ को याद है कुछ को नहीं है। तो हमें इन्हें बार बार पढ़ना चाहिए ताकि ये रिद्धियां हम भी, मतलब क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमको भी मुनि बनना है। आगे भविष्य में चौथा काल विदेह क्षेत्र में जब जन्म होगा तो हम भी मुनिराज बनेंगे। तो वहां केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे, इन रिद्धियों को प्राप्त करेंगे। तो बार बार पढ़ेंगे, भावना करेंगे तो ये रिद्धियां प्रकट होंगी। तो सबसे पहले केवल ज्ञान बुद्धि रिद्धि। तीन लोक के सभी द्रव्यों के समस्त गुण व पर्याय एक साथ देखने व जानने की शक्ति। तो केवल ज्ञान में क्या है कि तीन लोक के जितने भी द्रव्य हैं, सारे पुद्गल द्रव्य, जीव द्रव्य, सभी द्रव्यों के सारे गुण और सभी पर्यायों को एक साथ देख भी सकते हैं, जान भी सकते हैं। तो ऐसा केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान में कोई पदार्थ छिपा नहीं रहता, मतलब सब कुछ दिखाई दे रहा है। एक एक छोटी छोटी चीज, छोटे छोटे परमाणु सब झलक रहे हैं भगवान के ज्ञान में। पूरे संसार में कोई ऐसा परमाणु है ही नहीं जो भगवान के ज्ञान में ना दिखाई दे रहा हो। तो सब कुछ दिखाई देता है उनके ज्ञान में। दूसरी रिद्धि है मनेह पर्यय ज्ञान बुद्धि रिद्धि। ढाई द्वीप के सब जीवों के मन की बात जानने की शक्ति। तो मनेह पर्यय ज्ञान मतलब दूसरा व्यक्ति मन में क्या सोच रहा है, किसी का भी अगर वो चिंतन करें कि वो क्या सोच रहा है, सबकी बात जान सकते हैं। मतलब जो अभी सोच रहा है वो भी जान सकते हैं, जो अभी सोचा भी नहीं वो भी पहले से जान लेते हैं। तो ऐसा ये मने पर एक ज्ञान होता है। और सिर्फ सम्यक दृष्टि मुनिराजों को होता है, मिथ्या दृष्टि मुनिराज को ये रिद्धियां होती ही नहीं। ये रिद्धियां जो होती हैं सब सम्यक दृष्टि मुनिराजों को ही होती हैं और चौथे काल में होती हैं। पंचम काल के शुरू में थी कुछ रिद्धियां, लेकिन अब किसी को भी नहीं है। तो मने परे ज्ञान दो तरह के होते हैं, ऋजुमति और विपुलमति। ऋजुमति सरल बातों को जानता है, कोई मन में सरल बात सोच रहा है तो वो ऋजुमति मने परे ज्ञान वाले जान लेते हैं। कम से कम किसी के दो तीन भाव भी जान सकते हैं, अधिक से अधिक 7 या 8 जन्म तक बता देते हैं, जान लेते हैं वो कि पिछले भवों में तुम क्या थे। क्षेत्र की अपेक्षा कितनी दूर तक का जानते हैं। गव्युति पृथक मतलब 3 कोस से 6 कोस तक। एक योजन में 4 कोस होते हैं। एक एक कोस में किलोमीटर कितने हुए, 3 किलोमीटर। तो 3 कोस से 6 कोस तक जानते हैं, और उत्कृष्ट अधिक से अधिक जानेंगे तो 3 योजन से 6 योजन तक मुनिराज बता सकते हैं। मतलब एक जगह बैठे हैं और इतनी दूर तक का कुछ भी बता सकते हैं, वहां का उनके मन की बात भी, मन की बात तो पूरे ढाई द्वीप तक जान सकते हैं। विपुलमति मने परे ज्ञान, इसमें क्या है कि मन वचन काय इनमें स्थित अप्राप्त या अर्ध प्राप्त वस्तु को भी मुनिराज जान लेते हैं। तो अभी सोचा है या नहीं सोचा वो सब जान लेते हैं, और विपुलमति वाले उसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ऋजुमति तो छूट भी जाता है किसी किसी का,
और जरूरी नहीं है कि उस जन्म में मोक्ष पाए या नहीं पाए, लेकिन विपुलमति मनःपर्य ज्ञान जिनको भी होता है वो उसी जन्म में नियम से मोक्ष पाते हैं। क्षेत्र कितना होता है इनका? जघन्य योजन पृथक्त्व, पृथक्त्व मतलब 3 से 9 के बीच, और उत्कृष्ट 45 लाख योजन घन प्रतर, मतलब मानुषोत्तर पर्वत, जहां पूरा 2.5 द्वीप जो आ जाता है, मानुषोत्तर पर्वत तक जान लेते हैं। कोई भी कहीं भी कुछ भी सोच रहा हो उसके मन की बात जान सकते हैं। कम से कम 7-8 भव की बात जान लेते हैं, अधिक से अधिक असंख्यात जन्मों तक की बातें जान लेते हैं किसी की भी। फिर है अवधि ज्ञान बुद्धि रिद्धि। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अवधि में विद्यमान पदार्थों को जानने की शक्ति। तो अवधि ज्ञान में क्या बताया कि लिमिट होती है, कितना द्रव्य जानेंगे, कितना क्षेत्र, कितने समय तक का जानेंगे। तो ये सब जितना तप करते हैं मुनिराज, थोड़ा तप अगर किसी ने किया और अवधि ज्ञान प्रकट हो गया तो वो थोड़ा जानेंगे, लेकिन कोई मुनिराज बहुत तपस्वी हैं तो वो बहुत ज्यादा जान सकते हैं, कई जन्मों तक का जान लेंगे। और अवधि ज्ञान घटता बढ़ता भी है, किसी मुनिराज को तो जितना है उतना ही रहता है, किसी का कम हो जाता है। पहले बहुत तपस्या की लेकिन बाद में परिणाम थोड़े ढीले हो गए तो वो कम हो गया। या किसी मुनिराज का अवधि ज्ञान हमेशा बढ़ता ही रहता है, वो तब इतना करते हैं, इतना ध्यान लगाते हैं कि उनका अवधि ज्ञान पहले कुछ भव जानता था, फिर और ज्यादा भव, फिर और ज्यादा भव, ऐसे बहुत सारे भवों को वो जान लेते हैं। और देवनार की इन सबको तो अवधि ज्ञान होता ही है, इनका नियम है कि सभी देवों को और सभी नारकियों को अवधि ज्ञान होता है, लेकिन उसमें जो मिथ्या दृष्टि होते हैं उनका कुअवधि या विभंग ज्ञान उसको कहते हैं, जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनका अवधि ज्ञान या सुअवधि ज्ञान होता है। चौथी रिद्धि कोष्ठ बुद्धि रिद्धि। जैसे भंडार में हीरा पन्ना चांदी सोना जहां जैसे रख दिया तो बहुत वर्षों के बाद अगर वहां खोल कर देखें तो जहां रखे थे वहीं मिलेंगे, बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे। उसी तरह से जिन मुनिराज ने सिद्धांत ग्रंथ आदि जैसा पढ़ा था सुना था, असंख्यात वर्ष पहले तो बहुत लंबी भी जैसे आयु होती थी, तो बहुत वर्षों के बाद भी उन्हें वैसा ही सुनाने की शक्ति, मतलब वो भूलते नहीं हैं, कितने ही वर्ष हो जाएं बहुत समय के बाद भी बिल्कुल वैसा ही सुना देंगे। एक बीज बुद्धि रिद्धि। ग्रंथों के एक बीज, बीज मतलब एक अक्षर, एक शब्द या एक पद को सुनकर पूरा ग्रंथ सुनाने की शक्ति। मतलब किसी ने जाकर बोला कि ये किसी शास्त्र का ये एक अक्षर है, तो उस अक्षर से ही पूरा वो शास्त्र सुना दिया उन्होंने, पूरा अर्थ बता दिया, अर्थ भी बताने की शक्ति, पूरा शास्त्र और पूरा अर्थ उसका बताने की शक्ति, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। पदानुसारी बुद्धि रिद्धि। ग्रंथ के आदि मध्य या अंत के किसी एक पद को सुनकर संपूर्ण ग्रंथ को कहने की शक्ति। मतलब प्रारंभ का कोई श्लोक बता दिया या अंत का कोई श्लोक बता दिया या बीच में से कोई भी श्लोक किसी भी शास्त्र का मुनिराज को बताया तो उनको सब पता होता है, एकदम पूरा शास्त्र वो सुना सकते हैं। किसी भी शास्त्र का उनको कोई श्लोक सुनाए तो ऐसी शक्ति, तो हमारी कैसी शक्ति है, हम तो कितनी बार पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं,
सारी चीजें पढ़ते हैं फिर से भूल जाते हैं। तो हमारे अंदर भी ये शक्तियां आ जाए ऐसी भावना करनी है। हम इसीलिए तो पढ़ रहे हैं रीतिधारी मुनि राजों को, कि उनके अंदर तो ऐसी शक्ति होती है कि कितने सैकड़ों सालों के बाद भी वो सब सुना देते हैं, और हम तो अगले दिन भी भूल जाते हैं। यहाँ पढ़ा और घर जाके फिर सोचते हैं कि क्या था। तो सबको, सभी के साथ ये प्रॉब्लम है कि सब भूल जाते हैं। तो इन रिद्धिधारी मुनि राजों के लिए भावना करो कि हम भी जल्दी से ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज बने, ताकि हम भी कभी ना भूले। अगली है संभिन्न संश्रोतृत्व बुद्धि रिद्धि। 12 योजन लंबे, मतलब 144 किलोमीटर लंबाई और 9 योजन चौड़ाई, इतने क्षेत्र में चक्रवर्ती की सेना ठहरी हो, और सब हाथी घोड़े बैल पक्षी मनुष्य सबने एक साथ मुनिराज से प्रश्न किया। इतनी बड़ी सेना, करोड़ों करोड़ों, मतलब हाथी घोड़े बैल, और सब अपना अपना प्रश्न पूछ रहे हैं। सबने एक साथ पूछा और मुनिराज ने सबका प्रश्न एक साथ सुन लिया, और एक एक प्रश्न का उत्तर दिया कि देखो तुमने ये पूछा था, तुम्हारा जवाब ये है। तो ऐसी शक्ति जो मुनिराज के अंदर आ जाती है, तो उनकी रीति कौन सी होती है? संभिन्न संश्रोतृत्व बुद्धि रिद्धि। और हमारी शक्ति कितनी है? अगर दो जने एक साथ बोल दें तो हमें समझ ही नहीं आता, हम कहते हैं को कि चुप हो जाओ, पहले उसको बोलने दो। एक बार में एक जना बोलो ताकि हमें समझ में आ जाए। तो कहाँ हमारी शक्ति और कहाँ वो रिद्धिधारी मुनिराज। तो हमें भी ऐसे रिद्धियों के स्वामी बनने की भावना करनी है। इस बार हम मुनिराज बने तो ऐसे मुनिराज बने, सम्यक दृष्टि बने, और रिद्धियों के साथ ऐसी अद्भुत रिद्धि के धारी मुनिराज बनकर और भगवान बने। दूर स्पर्शन बुद्धि रिद्धि। दिव्य मति ज्ञान के बल से संख्यात योजन दूर के पदार्थ का स्पर्श कर सकने की शक्ति। सामान्य मनुष्य तो अधिक से अधिक 9 योजन दूरी के पदार्थों का स्पर्शन जान सकता है। तो ये मुनिराज बहुत दूर तक, मतलब यहाँ बैठे हैं और बहुत दूर तक के पदार्थ को छूकर बता सकते हैं वो कैसा है, ठंडा है, गर्म है, क्या चीज कैसी है, वो सब जानने की शक्ति होती है। दूर श्रवण बुद्धि रिद्धि। दिव्य मति ज्ञान के बल से संख्यात योजन दूरवर्ती शब्द सुन सकने की शक्ति। जबकि सामान्य मनुष्य कितना सुन सकता है? अधिकतम 12 योजन तक के दूरवर्ती शब्द को सुन सकता है। तो ये रिद्धि जिनको होती है तो बहुत दूर तक के शब्दों को सुन सकते हैं, कौन क्या बात कर रहा है तो वो सब जान सकते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि अगर मान लो इतनी दूर खिल रही है तो वो वहां से भी सुन सकते हैं, मतलब उनके अंदर ऐसी योग्यता होती है कि वो शब्दों को सुन लेते हैं, बहुत दूर के शब्दों को भी। दूर आस्वादन बुद्धि रिद्धि। दिव्य मति ज्ञान के बल से संख्यात योजन दूर स्थित पदार्थों के स्वाद को जान सकने की शक्ति। तो इसी तरह से स्वाद भी जान सकते हैं। कोई भी चीज है, कई किलोमीटर दूर है, और यहीं बैठे बैठे मुनिराज बता देंगे उस वस्तु का स्वाद, मतलब जान सकते हैं वो। तो सामान्य मनुष्य अधिक से अधिक 9 योजन के पदार्थों का रस जान सकता है। दूर घ्राण बुद्धि रिद्धि। दिव्य मति ज्ञान के बल से संख्यात योजन दूर स्थित पदार्थों की गंध जान सकने की शक्ति। तो इसी तरह सुगंध या दुर्गंध, किस चीज में सुगंध है दुर्गंध है, वो सब बता देते हैं मुनिराज। तो 1 योजन मतलब 12 किलोमीटर होता है, तो कई योजन तक का मुनिराज बता सकते हैं। फिर अगले है दूर अवलोकन बुद्धि रिद्धि। दिव्य मति ज्ञान के बल से लाखों योजन दूर स्थित पदार्थों को भी देख सकने की शक्ति। तो देख कहाँ तक सकते हैं मुनिराज? यहीं बैठे हैं
और लाखों योजन दूर तक का देख सकते हैं। मनुष्य कितना देख सकता है? 47,263 योजन। मनुष्य तो सिर्फ इतना देख सकता है, हजारों की संख्या में, और मुनिराज लाखों योजनों तक देख सकते हैं। तो यहाँ कौन देखता है इतना दूर तक? चक्रवर्ती राजा। चक्रवर्ती राजा सूर्य को देखता है ना, अपने महल की छत पर से देखता है साल में एक दिन। उसमें क्या देखता है सूर्य के अंदर? जिन मंदिर, सूरज के अंदर जो मंदिर बने हुए हैं, तो साल में एक दिन उनका मुख बिल्कुल इधर रहता है, तो वो चक्रवर्ती अपने महल की छत पर से देखता है, उसे यहीं से उन मंदिरों के दर्शन हो जाते हैं, भगवान के दर्शन वो कर लेता है। अब है प्रज्ञा शमनत्व बुद्धि रिद्धि। किसी जन्म में विनय पूर्वक 12 अंगों का ज्ञान ग्रहण किया, फिर देव बन गए और फिर से मनुष्य बन गए। तो इस भाव में कुछ पढ़ा भी नहीं, सुना भी नहीं, लेकिन पिछले जन्म में, पिछली बार जब मनुष्य थे, तब 12 अंगों को पढ़ा था, जाना था, तो वो सारे बिना पढ़े बताने की शक्ति, मतलब प्रज्ञा शमन रिद्धि के धारी जो मुनिराज होते हैं, 12 अंगों को, कल हमने पढ़े थे ना 12 अंग का ज्ञान, शुद्ध भक्ति में पढ़ा था 12 अंगों का ज्ञान। तो ये 12 अंगों को बताने की शक्ति, मतलब देव गति में सागरों तक रहकर आ गए और फिर से यहाँ मनुष्य बने। अभी तक उन्हें सब याद है, पूरा द्वादशांग बताने की शक्ति। और क्या कहते हैं कि विनय पूर्वक पढ़ा गया शुद्ध, यदि प्रमाद से भूल भी जाए तो प्रज्ञा उसे प्रभाव में उपस्थित करती है और केवल ज्ञान को प्राप्त करा देती है। अगर हम शास्त्रों को विनय से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि इनसे ही हमारा कल्याण होगा, हम जो अनादिकाल से संसार में भटक रहे हैं, नरकों में, तिर्यंचों में भटक रहे हैं, तो अगर इन दुखों से छूटना है तो एक ही उपाय है कि हम शास्त्रों को पढ़ें, आत्मा को जानें, ध्यान करें, तभी हम इन सब से छूट पाएंगे। और नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा? फिर भटकते रहेंगे। तो ये शास्त्र अगर हमने ध्यान से सुने हैं, मान लो इस जन्म में भूल भी गए, तो अगले भाव में ये सब याद आ जाएंगे, लेकिन ध्यान से, विनय से सुनना है, तो अगले भाव में ये याद आकर केवल ज्ञान भी उत्पन्न करा सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना कि 8 साल का बच्चा केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ऐसा भी हो जाता है कि 8 साल का बच्चा अभी मुनिराज बना, ध्यान लगाया और केवल ज्ञान हो गया, तो उसने पिछले जन्म में शास्त्रों को पढ़ा होगा, अभी तो एकदम से वो कुछ पढ़ नहीं पाया, तो केवल ज्ञान कैसे हो गया? तो पिछले जन्म का पढ़ा हुआ उसके अनुसार वो सब काम हो जाता है, तो वो सब बातें याद आ जाती हैं मुनि बनते ही। तो इन प्रज्ञा शमन रिद्धि धारक महामुनि राजों को हम नमस्कार करते हैं। हमें भी इनकी तरह ज्ञान की प्राप्ति हो जाए और हमारी भी प्रज्ञा ऐसी हो जाए कि हम भी अपने ज्ञान को केवल ज्ञान में परिणत करने में समर्थ हो जाए। हमारा ज्ञान भी केवल ज्ञान में बदल जाए, मतलब केवल ज्ञान की हमें भी प्राप्ति हो जाए। इसीलिए इस भाव से हम प्रज्ञा शमन रिद्धि धारक जितने भी मुनिराज विदेश क्षेत्र में इस समय हैं, उन सबको हमारा नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। प्रत्येक बुद्ध बुद्धि रिद्धि। अन्य किसी के उपदेश के बिना ही ज्ञान, संयम, व्रत आदि का निरूपण कर सकने की शक्ति, मतलब किसी से उपदेश भी नहीं सुना और अपने आप ही ऐसी शक्ति कि पूरा ज्ञान का उपदेश भी किसी को दे सकते हैं, संयम का उपदेश, व्रत आदि सब कुछ बताने की शक्ति, वो होते हैं प्रत्येक बुद्ध बुद्धि रिद्धि के धारी मुनिराज। दश पूर्वित्व बुद्धि रिद्धि। महामुनिराज 11 अंगों को पढ़कर
12वें अंग का 10वां पूर्व जब समाप्त करते हैं, तो 12 अंग होते हैं ना हमारे, तो 11 अंग पढ़ लिए, और 12वें में 14 पूर्व होते हैं, तो उसका 10वां पूर्व जब समाप्त करते हैं तो 700 क्षुद्र विद्या और रोहिणी आदि 500 महाविद्याएं प्रकट होती हैं, वहां उपस्थित हो जाती हैं और कहती हैं भगवान क्या आज्ञा है। मतलब वन में मुनिराज बैठे हैं किसी पहाड़ पर या किसी गुफा में, और सोचो वहां इतने सारे 1200 विद्या देवता वहां एकदम आ जाते हैं और कहें कि भगवान आप बताइए, हमें आज्ञा दीजिए। तो क्या होता है कि कुछ मुनिराज तो एकदम उनसे आकर्षित हो जाते हैं, अरे इतने सारे विद्या देवता, मैं जो कहूंगा वो ये करे, मतलब ये वो कर देंगे, तो वो तो उनमें आसक्त हो जाते हैं, तो फिर आगे तो शास्त्र पढ़ना, आगे तो वो पढ़ नहीं पाते, बस वहीं उन विद्याओं में लग जाते हैं, तो वो भ्रष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो सच्चे मुनिराज होते हैं वो क्या करते हैं, वो उधर ध्यान नहीं देते। विद्या देवता आते हैं कहते हैं, लेकिन वो अपने स्वाध्याय में लगे रहते हैं, तो उनको 10 पूर्वित्व बुद्धि रिद्धि प्रकट हो जाती है। तो राग उत्पन्न कराने वाली विद्याओं के प्राप्त होने पर जिनको लालच आ जाता है विद्याओं का, उनके तो महाव्रत भी नष्ट हो जाते हैं, फिर तो वो मुनि पद से ही भ्रष्ट हो जाते हैं, क्योंकि विद्याओं से काम कराएंगे तो फिर अब वो मुनि कहाँ रहे। तो जो महामुनि इन विद्या देवताओं के द्वारा विचलित किए जाने पर भी को वो मतलब को विचलित करते हैं, लेकिन फिर भी बिल्कुल दृढ़ रहते हैं, अविचल रहते हैं, तो ऐसे मुनिराज ही 10 पूर्वी रिद्धि के धारक होते हैं। तो ऐसे सब मुनिराजों को हमारा नमस्कार हो, हमें भी 11 अंग और 10 पूर्व का ज्ञान हो जाए, हम भी भटके ना। उनको नमस्कार करके क्या भावना करनी है, क्योंकि कभी ना कभी हम पढ़ेंगे, 11 अंग 10वां पूर्व पढ़ेंगे तो है ही, और उस समय ही विद्या देवता आएंगे, 1200 देवता आएंगे, रोहिणी आदि क्षुद्र विद्याएं सब आएंगे, और वो हमें आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। हमें उधर आकर्षित नहीं होना, हमें तो अपने स्वाध्याय में, क्योंकि हम शास्त्रों को क्यों पढ़ रहे हैं, हम मोक्ष जाने के लिए पढ़ रहे हैं, हम देवताओं में अटकने के लिए नहीं पढ़ रहे। देव तो हम भी बन चुके बहुत बार, तो मुनि बनकर भी हमें अटकना नहीं है। हम आज सभी ये भावना करें कि जब हम पढ़ेंगे 11 अंग और 10 पूर्व, तो हम इन विद्या देवताओं के लालच में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। फिर आगे चतुर्दश पूर्वित्व बुद्धि रिद्धि। अब 11 अंक 14 पूर्व होते हैं ना, तो पूरे 14 पूर्व जो पढ़ लेते हैं, 14 पूर्व के धारक महामुनि द्वादशांग रूप सकल शुद्ध के धारी शुद्ध केवली बन जाते हैं, तो शुद्ध केवली कहलाते हैं जो 11 अंक 14 पूर्व पढ़ते हैं। इन मुनियों के शुद्ध ज्ञान पूर्ण होने पर, उन्होंने सब शास्त्र पढ़ लिए, 14 पूर्व पूरे हो गए, तो क्या होता है, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी और वैमानिक 4 तरह के देव होते हैं। वहां तो सिर्फ क्षुद्र देव आए थे, छोटे छोटे विद्या देवता आए थे, अब ऊपर स्वर्गों से भी उतर कर आते हैं देव, मतलब पूरा आकाश देवों से भर जाता है। आकाश से देव उतर उतर कर आते हैं, ये सूरज चांद तारे सब में जो देव रहते हैं वो सब उतर कर आते हैं। भवनवासी जो नीचे नरक में, पहले नरक के ऊपर खर पंख भाग में रहते हैं भवनवासी और व्यंतर, वो सब बहुत सारे देव आते हैं, और वहां मतलब मुनिराज के सामने चारों प्रकार के देव खूब वाद्य यंत्र बजाते हुए, खूब अच्छा संगीत बजाते हुए उन मुनिराज की पूजा करते हैं, महापूजा करते हैं, इतने सारे देव मिलकर। सोचो वन में जंगल में मंगल हो जाता होगा, जैसे ही मुनिराज ने 14 पूर्व पढ़े और जंगल में तो मंगल हो गया, जहां मुनिराज बैठे हैं वहां तो मतलब स्वर्गों से देव उतर उतर कर आ रहे हैं, पूरा जंगल भर गया देवों से, और खूब पूजा कर रहे हैं भक्ति से, गा बजा कर संगीत के साथ। तो ये शुद्ध केवली महामुनि
नियम से मोक्ष पाते हैं, नियम से इनको मोक्ष होता ही है। तो ऐसा ये मतलब 14 पूर्व का ज्ञान हमको भी हो, हमें भी भावना करनी है कि 14 पूर्व के ज्ञान को हम भी प्राप्त करें। तो क्योंकि 14 पूर्व होगा उसके बाद फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति भी अवश्य होगी। तो सभी अंग पूर्व समान होते हैं। वैसे तो सभी वही बड़े बड़े शास्त्र हैं, सब समान हैं, लेकिन इन दोनों की विशेषता है कि 10वां पूर्व जब पढ़ते हैं तब भी विद्या देवता आते हैं, और 14वां ये लोक बिंदुसार नाम का शास्त्र जब पढ़ते हैं, ये पूरा करते ही तब चारों प्रकार के देव आकर पूजा करते हैं। तो इन दो में ही देव आते हैं और पूजा करते हैं, बाकी अन्य में देव नहीं आते। पूर्व सब समान है, शास्त्र सब समान है, लेकिन इन दोनों का नियम है कि जैसे ये शास्त्र पूरे होंगे तो देव आएंगे ही आएंगे। प्रवादित्व बुद्धि रिद्धि, क्षुद्रवादी तो क्या, यदि स्वर्गों से इंद्र भी शास्त्रार्थ करने आए तो उसे भी निरुत्तर करने की शक्ति। तो प्रवादित्व बुद्धि रीति में क्या होता है कि किसी सामान्य मतलब यहाँ का कोई मनुष्य अगर वाद विवाद करे मुनिराज से तो वो तो हार ही जाएगा। अगर स्वर्गों से बड़े बड़े इंद्र भी उतर आए और वो अगर मुनिराज से वाद विवाद करें तो वो भी मुनिराज से हार जाएंगे। ऐसी रिद्धि होती है प्रवादित्व बुद्धि रिद्धि। अष्टांग महानिमित्त, अंतरिक्ष भौम अंग स्वर व्यंजन लक्षण छिन्न स्वप्न, इन 8 महानिमित्तों के अर्थ जान सकने की शक्ति। मतलब इनको देखकर, आकाश में देखा, कुछ भी देखा और उसको देखकर अंदाजा लगा लिया कि आगे क्या होने वाला है, कौन सी घटना होने वाली है, वो सारा जान लेते हैं देखकर। तो सबसे पहले अंतरिक्ष कि सूर्य चंद्रमा के उदय को देखकर जान लिया कि आगे क्या होगा। अस्त को देखकर सूरज चांद को अस्त होते हुए देखा तो उससे किसका जीवन होगा, किसका मरण होगा। मतलब उदय से तो जीवन को जान लेंगे और अस्त होते देखकर मरण को जान लिया। बिजली कड़कना, बिजली चमक रही है उसको देखकर ही निमित्त ज्ञान लगा लिया कि आगे क्या होने वाला है। आकाश में इंद्रधनुष को देखा, उसको देखकर निमित्त ज्ञान मतलब ऐसी रिद्धि होती है कि उसके निमित्त से आगे का वो जान लेते हैं। सुख दुख क्या आएगा आगे, लाभ होगा या हानि होगी, ये सब चीजें मुनिराज जान लेते हैं। तो इसके बाद अगली रिद्धि है 19। हाँ, अगला इसमें भौम, जो ये अंतरिक्ष का हमने पढ़ा, इसके बाद भौम में भूमिगत लक्षणों को देखकर वृद्धि हानि को कहना। मतलब जमीन के कुछ भी लक्षण देखकर आगे क्या होने वाला है, नुकसान होगा फायदा होगा, वो सब जान लेते हैं। अंग, किसी मनुष्य के अंगों को देखकर, शरीर का स्पर्श रस गंध वर्ण देखकर आगे शुभ होना है या अशुभ होना है उसके साथ, या तिर्यंचों के साथ भी उनके शरीर को देखकर उनका भी शुभ अशुभ जान लेते हैं। स्वर, किसी की आवाज सुनी, आवाज सुनकर ही जान लेना कि आगे क्या होने वाला है, शुभ अशुभ सब बता देते हैं। तो मनुष्य की आवाज हो या किसी जानवर की आवाज, उसको भी सुनकर वो निमित्त से जान लेते हैं, उस निमित्त से कि आगे क्या घटेगा। व्यंजन, तिल आदि शरीर पर हैं तो उनको देखकर आगे उनको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, क्या किसको क्या बीमारी होगी, वो सब पता लग जाता है उनको, तो वो सब बता देते हैं। लक्षण, शरीर में चंद्र सूर्य शंख आदि चिन्हों को देखकर जान लेना कि कौन चक्रवर्ती बनेगा, उसके शरीर में क्या चिन्ह है,
तो आगे चलकर कैसा राजा बनने वाला है वो पहले से ही जान लेते हैं। छिन्न, वस्त्र या अलंकार का छेद देखकर भविष्य की सूचना को जान लेते हैं। कोई आभूषण किसी का एकदम टूट गया तो उसको देखकर ही निमित्त से जान लेते हैं कि अभी आगे क्या होने वाला है। स्वप्न, किसी को क्या दिखा स्वप्न में तो स्वप्न के अनुसार वो भविष्य को जान लेते हैं, भावी कार्य को जानने की शक्ति। तो इस तरह से ये 8 निमित्त होते हैं जिनसे वो अपना आगे भविष्य का दूसरों का भी बता देते हैं और अपना भी जान लेते हैं। जंघाचारण रिद्धि, पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर आकाश में चलते हैं, जमीन पर नहीं चलते। जंघाचारण रिद्धि जिनको ध्यान करने से प्रकट हो जाती है तो अब उनके द्वारा जीवों की हिंसा नहीं होगी। जमीन से ऊपर चलेंगे तो जीव मरेंगे ही नहीं, छोटे छोटे जीव जो दिख नहीं पाते तो किसी की भी हिंसा नहीं होगी। आकाश में चलेंगे तो सैकड़ों योजन वो गमन कर जाते हैं। मतलब हम तो जैसे पैर उठा उठा कर चलते हैं, वो पैर उठाकर नहीं चलते, पैर दोनों पैर सीधे रहेंगे और तेजी से गमन कर जाएंगे, बहुत सैकड़ों योजन एकदम चले जाते हैं। तो ऐसी जंघाचारण रिद्धि होती है। तो ये रिद्धि हमें भी प्रकट होगी तो हम भी जीवों की हिंसा से बचेंगे। तो कभी हम जैसे चलते हैं, बरसात के दिन है और कहीं जीव बहुत ज्यादा है, बड़ा ध्यान से चलना पड़ रहा है देख देख कर, तो उस समय भावना करना कि हमें भी जल्दी से जंघाचारण रिद्धि हो जाए ताकि हम आकाश में चले तो हमारे द्वारा एक भी जीव ना मरे, एक छोटा सा जीव भी, उसको भी हमारी वजह से कष्ट क्यों हो। तो ऐसी भावना करेंगे, मतलब जो ऐसी भावना करते हैं कि जीव रक्षा की भावना कि मेरे द्वारा जीव ना मरे, तो वही तो इस रिद्धि को पा लेते हैं, आकाश में जाने की शक्ति आ जाती है, फिर जीव कोई मरता ही नहीं। तो ऐसी भावना हमें भी करनी चाहिए। अग्नि धूम चारण रिद्धि, अग्नि कायिक जीवों की विराधना किए बिना अग्नि शिखा पर गमन करने की शक्ति। तो अग्नि कायिक, अग्नि के ऊपर जा रहे हैं मुनिराज, और आग में जीव होते हैं, जीवों का शरीर होती है अग्नि, तो एक भी जीव ना मरे, बिना कोई कष्ट दिए किसी को, और अग्नि के ऊपर से चले जाते हैं, ऐसी शक्ति। जल चारण रिद्धि, जल कायिक जीवों को जरा सा भी कष्ट ना हो, जल को छुएंगे भी नहीं, और जल के ऊपर से जाने की शक्ति, जैसे जमीन पे चल रहे हो ऐसे जल के ऊपर से चले जाते हैं मुनिराज। ज्योतिष चारण रिद्धि, मुनिराज सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे इनकी किरणों के ऊपर चल सकते हैं। सूरज चमक रहा है, सूरज की किरणें धरती पर आ रही हैं या चंद्रमा की किरणें आ रही हैं, तो उनके ऊपर पैर रख रख कर उनके ऊपर चलने की शक्ति ऐसी मुनिराजों के अंदर रिद्धि होती है। ये ज्योतिष चारण रिद्धि कहलाती है। तंतु चारण रिद्धि, मकड़ी के जाले पर चल सकने की शक्ति, और जाला टूटेगा भी नहीं, कितना पतला सा होता है जाला, और उसके ऊपर से चले जाए मुनिराज। फल चारण रिद्धि, किसी प्रकार से भी जीवों की हिंसा न करते हुए फलों के ऊपर चलने की शक्ति। फल पड़े हैं बहुत सारे और उनके ऊपर से मुनिराज जा रहे हैं और कोई भी फल दबा भी नहीं, किसी की हिंसा भी नहीं हुई जीव की, और वो चले भी गए। पुष्प चारण रिद्धि, फूलों में जीव होते हैं, तो फूलों के ऊपर अगर हम पैर रख दें तो क्या होगा, वो बिल्कुल उसके अंदर के जीव मर जाएंगे, लेकिन मुनिराज उनके ऊपर से निकल जाते हैं, लेकिन किसी भी फूल में किसी भी जीव को थोड़ा सा भी कष्ट नहीं होता। नभ चारण रिद्धि, कायोत्सर्ग की मुद्रा में पद्मासन या खड्गासन में आकाश गमन करने की शक्ति। तो मुनिराज हैं
बैठे हुए हैं, भगवान की तरह पद्मासन से बैठे हैं। और ऐसा नहीं कि उनको खड़ा होना पड़ेगा, कहीं जाना है ऐसे बैठे बैठे ही आकाश में चले गए, बहुत दूर एकदम योजनों तक चले जाते हैं। कोई खड़े हुए हैं तो खड़े खड़े चले गए, बैठे हुए हैं तो बैठे बैठे ही जा सकते हैं। ऐसी मुनिराजों के अंदर शक्ति आ जाती है, तो उन्हें चलने की आवश्यकता ही नहीं है, कहीं चलने की जरूरत ही नहीं है। जहां मन किया बैठे हुए या खड़े हुए एकदम से आकाश में गमन कर जाते हैं। बीजांकुर चारण रिद्धि, बीज व अंकुरों के ऊपर चलना और उनको बिल्कुल भी कष्ट ना हो, उनके ऊपर चलने की शक्ति होती है इन मुनिराजों में, एक भी जीव को कष्ट नहीं होता। अणिमा रिद्धि, अणु के समान बिल्कुल छोटा सा शरीर बना सकते हैं मुनिराज, अपने शरीर को बिल्कुल छोटा, मतलब सुई की नोक जितना, उससे भी छोटा, इतना सा शरीर बनाकर और कहीं पर भी बैठकर ध्यान कर रहे हैं। किसी फूल के अंदर, तालाब में फूल खिले हैं और फूल के अंदर बैठ गए, आराम से ध्यान कर रहे हैं। छोटे से बनकर कहीं भी बैठ सकते हैं, वो दीवार के अंदर बैठ गए, फूल के अंदर बैठ गए, जहां कोई, मतलब बिल्कुल शांति है, कोई बाधा डालने वाला नहीं। इस तरह से वो अपने शरीर को छोटा बनाकर और ध्यान में अपने आत्मा के आनंद को लेते हैं। तो हम भी कब ऐसा आनंद लें कि हम भी इस संसार से हटकर बस अकेले कहीं भी छोटे से बनकर और बैठ जाएं, किसी दीवार के अंदर या किसी फूल के अंदर, कहीं पर्वतों पर, तो कितना अच्छा लगेगा, कितना अच्छा, मतलब बस अपने में बैठे रहें, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, मुनिराज बनकर कितनी शांति मिलती है। अभी यहाँ घर में अगर हम ध्यान में बैठते हैं, हमारा ध्यान बहुत अच्छा लग रहा है, कभी कभी लगता है बहुत अच्छा, तो उसमें से उठने का मन नहीं करता, लेकिन उठना पड़ता है। लेकिन मुनि जब हम बन जाएंगे और रिद्धिधारी मुनि बन गए, तो फिर तो महीनों तक भी बैठे रहें तो बस उसी आनंद में बैठे रहेंगे, ऐसा अमृत जैसा आनंद आता है ध्यान में, तो उसी आनंद को फिर हम भोगते रहेंगे। इसीलिए तो कहते हैं मुनि राजों को चलते फिरते सिद्ध, क्योंकि वो सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर आनंद ले रहे हैं। और ये मुनिराज यहाँ मुनि होते हुए भी अपने आत्मा के आनंद में बैठे हैं, घंटों तक बैठे हैं, कई दिन तक बैठे हैं। तो ऐसे आनंद को वो पाते हैं, सिद्धों के जैसे आनंद को, इसीलिए उनको चलते फिरते सिद्ध कहा जाता है। तो हम सब भी बहुत जल्दी चलते फिरते सिद्ध बन जाएं, ताकि फिर आगे चलकर मोक्ष में सिद्ध बन जाएं। पहले यहाँ चलते फिरते सिद्ध बनेंगे, मुनिराज बनेंगे और फिर मोक्ष को पा लेंगे। महिमा रिद्धि, सुमेरु पर्वत की तरह बड़ा शरीर बनाने की शक्ति। तो महिमा मतलब बहुत बड़ा शरीर बना सकते हैं मुनिराज, अपने शरीर को कितना भी बड़ा बना ले, सुमेरु पर्वत तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा शरीर बना सकते हैं। किसने बनाया था इतना बड़ा शरीर? बहुत बड़ा शरीर बनाया था ना किसी ने, विष्णु कुमार जी ने। विष्णु कुमार मुनिराज, सबने सुन रखी होगी रक्षाबंधन की कहानी। तो उन्होंने मुनिराजों का उपसर्ग दूर करने के लिए, उनके पास विक्रिया रिद्धि थी, ऐसी शक्ति थी कि वो अपने शरीर को बड़ा बना सकते थे। तो उन्होंने बहुत बड़ा अपना शरीर बना लिया था। तो जिन मुनिराजों को ये रिद्धि प्रकट हो जाती है, वो अपने शरीर को बहुत बड़ा बना सकते हैं। वो बिना मतलब में नहीं बनाते, लेकिन कहीं उपसर्ग दूर करना है या कहीं जरूरत है, आवश्यकता है, तब वो इस रिद्धि को प्रयोग कर लेते हैं। लघिमा रिद्धि, वायु से भी हल्का शरीर बनाने की शक्ति। तो इतना हल्का कि वायु से भी, हवा से भी हल्का अपने शरीर को बना लिया, रुई की तरह बिल्कुल हल्का। तो ऐसी शक्ति वाली रिद्धि होती है। एक होती है गरिमा रिद्धि, वज्र से भी भारी शरीर बनाने की शक्ति। वज्र तो बहुत भारी होता है, उससे भी भारी अपना शरीर बना सकते हैं, ऐसी शक्ति का प्रकट होना।
तो किसने बनाया था बहुत भारी अपना शरीर, याद है किसी को? बाली मुनिराज ने। जब रावण वहां से जा रहा था पर्वत के ऊपर से, कैलाश पर्वत के ऊपर से, और रावण का विमान रुक गया था क्योंकि नीचे मुनिराज ध्यान कर रहे थे। तो मुनिराज ध्यान कर रहे हैं तो विमान रुक जाते हैं कि पहले उनको नमस्कार करो फिर आगे जाना। तो विमान रुक गया, नीचे आया, देखा अच्छा ये तो बाली है, इसने मुझे नमस्कार नहीं किया था। जब वो राजा था तब नमस्कार नहीं किया था, तो गुस्सा आ गया कि इस बाली को अब मैं समुद्र में डुबा दूंगा। तो पर्वत के नीचे, मतलब रावण तो विद्याधर था तो वो कुछ भी कर लेता था, तो पर्वत के नीचे पहुंच गया और उस पर्वत को उठाने लगा। तो जैसे ही पर्वत थोड़ा सा हिला तो बाली मुनिराज ने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि क्या नीचे रावण है और रावण इस पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंकने की सोच रहा है। तो उनको अपनी परवाह नहीं थी, लेकिन वो क्या सोचते हैं कि अरे इस कैलाश पर्वत पर 72 जिन मंदिर भरत ने बनवाए हैं, रत्नों के मंदिर हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे और इतने सारे पशु पक्षी, वो पेड़ पौधे सब मर जाएंगे। तो उनकी रक्षा के भाव से उन्होंने अपने पैर के अंगूठे को थोड़ा सा दबा दिया। थोड़ा सा दबा दिया मतलब इतना भारी हो गया वो पर्वत। रावण ने आराम से पहले तो नीचे चला गया था, लेकिन अब वो पर्वत इतना भारी हो गया, इतना भारी हो गया कि वो दबने लगा और चिल्लाने लगा। तो उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी रानियां जो विमान में बैठी थी वो उतर कर आती हैं और एकदम मुनिराज के पास आकर उनसे प्रार्थना करती हैं कि हमारे पति को माफ कर दो, क्षमा कर दो। तब उन्होंने अपना पैर का अंगूठा वापस उठाया तो रावण नीचे से निकलकर आता है और मुनिराज से क्षमा मांगता है। तो इस तरह ऐसी मुनिराजों में शक्ति आ जाती है। ध्यान करने से ऐसा प्रभाव होता है कि अपने शरीर को कितना भी भारी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपने शरीर से। तो ऐसी शक्तियां तो सभी चाहते होंगे ना कि हम भी ऐसे मुनि बने और हमारे अंदर भी ऐसी शक्तियां आ जाएं। तो इसीलिए सबको भावना करनी चाहिए कि हम भी मुनि बनकर भगवान बनेंगे, अवश्य बनेंगे भगवान। अगली है काम रूपित्व रिद्धि। एक साथ अनेक आकारों वाले अनेक शरीरों को बनाने की शक्ति। मतलब मुनिराज एक साथ तरह तरह के, मतलब सब तरह के, कुछ भी अलग अलग आकारों के बहुत सारे शरीरों को बना सकते हैं। ऐसी शक्ति, ऐसी रिद्धि उनके अंदर प्रकट हो जाती है। मनुष्यों में कौन बनाता है? मनुष्यों में कोई है ना कि जो अपने बहुत सारे शरीर बना लेता है? चक्रवर्ती राजा। चक्रवर्ती राजा में ऐसी शक्ति होती है कि वो अपने अपने ही शरीर के बनाता है। वो उसी के शरीर के आकार के होते हैं, अलग अलग आकार नहीं। वो अपने ही शरीर के आकार के उसके शरीर के अंदर से निकलकर 96,000 शरीर बना लेता है। तो 96,000 शरीर बनाने की शक्ति, तो ऐसे मुनिराजों में भी शक्ति होती है। वो बहुत सारे शरीर वो अलग अलग आकार के भी बना सकते हैं। वशित्व रिद्धि। तप के बल से सब जीवों को अपने वश में कर सकने की शक्ति। तो तप करते हैं तो सब जीव उनके वश में हो जाए, ऐसी उनके अंदर शक्ति आ जाती है। ईशत्व रिद्धि। तीनों लोकों पर प्रभुता प्रकट कर सकने की शक्ति। तो तीन लोक के भगवान बनने की शक्ति उनके अंदर होती है। प्राकाम्य रिद्धि। प्राकाम्य रीति में क्या होता है? जल पर ऐसे चलेंगे जैसे जमीन पर चल रहे हों, जमीन पर ऐसे चलेंगे जैसे जल में चल रहे हों। जैसे पानी में हमारे पैर अंदर चले जाते हैं ना, तो जमीन में अंदर चले जाएंगे उनके पैर। ऐसे होते हैं प्राकाम्य रिद्धि के धारी मुनिराज। पानी के ऊपर तो बिल्कुल सीधे सीधे चलेंगे जैसे जमीन पे चल रहे हो, और जमीन पर ऐसे चलेंगे जैसे पानी के अंदर चल रहे हो। तो इस तरह की प्राकाम्य रिद्धि। फिर है अंतर्धान रिद्धि, अदृश्य होने की शक्ति।
बैठे हैं मुनिराज, सब लोग बैठे हुए हैं। महाराज जी ने प्रवचन दिया, सबको उपदेश दिया और एकदम से गायब हो गए। अदृश्य होने की उनके अंदर शक्ति होती है। जब उन्हें अपना ध्यान करना है, अपनी सामायिक करनी है, तो वहां से हट गए, सब गायब हो गए ताकि सब चले जाएं। तो अंतर्ध्यान, कहीं से भी वो अदृश्य हो सकते हैं, ऐसी क्षमता उनके अंदर आ जाती है। तो बाकी हम कल पढ़ेंगे, टाइम हो गया है। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक चढ़ो सदा तीर्थों धूप। ही जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौबार नमोकार। चिंतन करेंगे कि कभी न कभी हम भी रिद्धिधारी मुनिराज बनेंगे। कैसा होगा वो समय जब हम स्वर्ग से आकर विदेही क्षेत्र में जन्म लेकर वहां पर मुनिराज बनकर बहुत सारा आत्मा का ध्यान लगाएंगे, खूब तप करेंगे, वनों में, पर्वतों पर ऐसा ध्यान लगाएंगे कि कई कई दिन तक ध्यान में लीन रहेंगे, अपने आत्मा का आनंद लेते रहेंगे, उस ध्यान से हटने का मन ही नहीं करेगा। बस ऐसे ही ध्यान में डूबे रहें, अपने आत्मा का अमृत जैसा आनंद लेते रहें। हमारे पूरे आत्मा में अमृत की तरह आनंद का झरना बहेगा, हमारे चारों तरफ आनंद की वर्गणाएं फैलेंगी, सब तरफ बस आनंद ही आनंद होगा। ऐसे आनंद में डूबे हुए हम मुनिराज बनकर ऐसा ध्यान लगाएंगे कि हमारे अंदर भी तरह तरह की रिद्धियां, तरह तरह की शक्तियां प्रकट हो जाएंगी और फिर हम अपने शरीर को कभी बहुत छोटा सा बना लेंगे और सारे संसार से दूर जाने का जब मन करेगा कि मुझे किसी की आवाज नहीं सुननी, मुझे एकांत स्थान में बैठकर बिल्कुल परम शांति से ध्यान लगाना है, तो हम अपने शरीर को छोटा सा बनाकर किसी पहाड़ की गुफा के अंदर, उसकी दीवार के अंदर चुपचाप जाकर बैठ जाएंगे और वहां पर कई दिनों तक बस ध्यान में आनंद को लेते रहेंगे। कितने ही मुनिराज ऐसे होते हैं जो गुफाओं में कहीं पर भी बैठकर ध्यान लगाते हैं और वहीं पर केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। हम भी ऐसी भावना करेंगे कि काश जल्दी से हमें भी केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो इस तरह कभी हम किसी बहुत बड़े तालाब के अंदर, उसके बीच में किसी कमल के फूल के अंदर जाकर बैठ जाएंगे और वहां आराम से बैठे रहेंगे ध्यान लगाने के लिए, ताकि वहां तक कोई आ ना सके और हम आराम से ध्यान कर सकें।
तो ऐसे अपने आप को चिंतन करो, एक बहुत बड़ा कमल का फूल है और उसके अंदर मैं छोटा सा मुनिराज बनकर बैठ गया हूँ। उस कमल के फूल पर बैठा हुआ हूँ, उसके अंदर अपने आप को बस जैसे बाहर में ये कमल की सुगंध, ऐसे अंतरंग में आत्मा की सुगंध को फैलाने के लिए बैठा हूँ। मुझे तो आत्मा की सुगंध चाहिए, मुझे ये बाहर की सुगंध से कोई लेना देना नहीं। मैं अपने आत्मा की सुगंध को पाने के लिए बैठ जाता हूँ और धीरे धीरे अपने आनंद में डूबने लगता हूँ। शरीर छोटा सा आकार बनाया है, लेकिन वो शरीर भी अब धीरे धीरे ऐसा लगता है कि मानो है ही नहीं, बस मैं आत्मा ही बैठा हुआ हूँ। शरीर के आकार में अपने आप को आत्मा के रूप में चिंतन करें। मेरे आत्मा के एक एक प्रदेश से आनंद निकलने लगा है। आनंद की लहरें सब आत्मा के प्रदेशों से आने लगी हैं। ऊपर से नीचे तक असंख्यात आत्मा के प्रदेश और सब प्रदेशों से बस आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद की लहरों में मैं डूब रहा हूँ, उस आनंद को ले रहा हूँ। मेरे सब तरफ आनंद है। मैं आत्मा पूरा आनंद से भरा हुआ और मैं इतना आनंद कि मेरे आत्मा से बाहर भी वो आनंद छलकने लगा है और सब तरफ आनंद ही आनंद फैल गया है। पूरे तालाब में दूर दूर तक उस आनंद की वरगनाएं फैल रही हैं। सब फूलों को, पेड़ पौधों को बहुत शांति मिल रही है। उनको नहीं पता कि क्या हुआ, इतनी शांति हमें कैसे मिलने लगी, लेकिन ये सब मुनिराज के प्रभाव से होता है। तो हम बैठे हैं फूल के अंदर और ध्यान लगाते हुए, उस आनंद को लेते हुए, आनंद की वर्णनाओं को फैलाते हुए, इतना आनंद आत्मा से निकल रहा है कि दूर दूर तक फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है। पशु पक्षी भी शांत होने लगे हैं, उनके परिणाम भी शांत हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हमारे परिणामों में ये शांति कैसे आ गई, अचानक से ये शांति कहाँ से आ गई। अब उनका किसी को मारने का मन ही नहीं कर रहा। सब आपस में जो बैरी थे, वो सब आपस में प्रेम से उस तालाब के किनारे पर आकर बैठ जाते हैं, क्योंकि उस तालाब के पास बैठने में उन्हें बहुत शांति मिल रही है। और हम अपने आत्मा के आनंद में डूबे हुए अदृश्य की तरह, शरीर का कोई पता नहीं, शरीर है या नहीं है, बस मैं आत्मा बैठा हुआ हूँ, अपने आप को आत्म रूप में सिद्ध भगवान की तरह बैठा हुआ अनुभव कर रहा हूँ। सिद्धों के जैसा मेरा आत्मा परम शांत, परम पवित्र,
बस एक एक प्रदेश में आनंद को लेता हुआ, अपार आनंद मेरे आत्मा के प्रदेशों में। परम आनंद स्वरूपाय नमः। परम आनंद स्वरूपाय नमः। परम आनंद स्वरूपाय नमः। ऐसा लगता है कि आंखें क्यों खोलनी पड़ रही हैं। बहुत आनंद आ रहा था, ऐसा लग रहा था सच में कमल के अंदर बैठे हैं हम, और ये बाहर क्यों आ गए। तो जब हम मुनि बनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद